Good morning class. Let's continue the chapter 3 fiber to fabric. हमने वूल के बारे में ऑलरेडी पढ़ा है कि कैसे वूल को हम लोग यूज़ करते हैं, कैसे बनाते हैं. So let's continue from fiber to wool. For obtaining wool, sheep are reared. वूल मतलब ऊन बनाने के लिए शीप रेयर्ड है, मतलब बहुत ही कम है. द हेयर इज़ कट एंड प्रोसेस्ड इनटू वूल. उनके जो बाल हैं उनको कट किए जाते हैं और प्रोसेस्ड किए जाते हैं वूल में ऊन बनाने के लिए. लेट अस लर्न अबाउट दिस प्रोसेस. रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप. इफ़ यू ट्रैवल टू हिल्स in Jammu and Kashmir, Himachal, Uttaranchal, Arunachal Pradesh and Sikkim, or the plains of Haryana, Punjab, Rajasthan and Gujarat, you can see shepherds taking their herds of sheep for grazing. आपने ये सारे जो जम्मू कश्मीर है, हिमाचल, उत्तरांचल या अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में आप यहाँ पे गए होंगे तो वहाँ पे आपने देखा होगा, वहाँ पे बहुत सारे शेफर्ड्स होते हैं जो बहुत सारी शीप यानी भेड़ लेके टहलाते हैं उनको घास चराने के लिए, मतलब ग्रेजिंग के लिए, उनको घास चराने के लिए, उनको टहलाने के लिए उनका ख्याल रखते हैं उन लोग. शीप आर हर्बीवोरस एंड प्रेफर ग्रास एंड लीव्स. शीप कैसे एनिमल है? हर्बीवोरस है, जो घास और पत्ते खाते हैं. अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग शीप, rearers also feed them on a mixture of pulses, corn, jowar, oil cakes, material left after taking out oil from seeds. घास और पत्ते खिलाने के अलावा भी इन लोग और भी कुछ खिलाते हैं, जैसे मिक्सचर क्या, दाल है, मक्का है, ज्वार है और ऑयल केक्स, जो जब कोई ऑयल सीड्स जो होते हैं उनका जो बच जाता है, जो जब हम ऑयल निकालते हैं तो सीड जो बच जाती हैं, मतलब जो बाहर रह जाती हैं जिससे वो ऑयल नहीं बनती है, वो सीड्स उनको वो देते हैं. एंड मिनरल्स, और मिनरल्स भी देते हैं शीप को ताकि वो उनके जो बाल हैं वो अच्छे से निकलें. इन विंटर शीप आर केप्ट इंडोर्स एंड फेड ऑन लीव्स, ग्रेन एंड ड्राई फॉडर. जब सर्दी का समय आता है तो शीप को अंदर ही रखते हैं और क्या खिलाते हैं? पत्ते, grain and dry fodder. Sheep are reared in many parts of our country for wool. Sheep बहुत ही रेयर होते हैं हमारे कंट्री में उनके लिए. टेबल 3.1 Some Indian breeds of sheep. ये देखिए यहाँ पे 3.1 Some Indian breeds of sheep. Name of breed मतलब लोही नाम का एनिमल. उनका जो क्वालिटी है वूल का, ऊन का, वो गुड है. और वो कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान एंड पंजाब में. रामपुर बुशेर, और वो उनका वूल क्या है? ब्राउन फ्लीस, यानी ब्राउन कलर का बाल होता है उनका. और वो कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में. नली कारपेट वूल, जो कारपेट वूल नहीं होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है नली के ब्रीड, मतलब नली जो करके जानवर है उसका. और वो कहाँ पाया जाता है? राजस्थान, हरियाणा एंड पंजाब में. और बकरवाल फॉर वुलन शॉल, और वुलन शॉल मतलब ऊनी, जो ठंड में शॉल्स हम यूज़ करते हैं उसको बनाने के लिए ये बकरवाल करके नेम ब्रीड है, उसके बाल को यूज़ किया जाता है, जो कहाँ पाए जाते हैं? जम्मू एंड कश्मीर में. और ये मरवारी कोर्स वूल के लिए, और पतनवरी फॉर होजरी, ये कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात में. गिव्स द नेम ऑफ सम ब्रीड ऑफ शीप रेयर्ड इन आवर कंट्री फॉर प्रोड्यूसिंग वूल. मतलब कुछ शीप्स अलग अलग हैं जो अलग अलग जगह पे पाए जाते हैं, काहे के लिए? ऊन बनाने के लिए. द क्वालिटी ऑफ टेक्सचर ऑफ द फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम देम इज़ ऑल्सो इंडिकेटेड इन द टेबल. मतलब किस तरह के फाइबर्स यूज़ ऑब्टेन करते हैं और क्या ये टेक्सचर यूज़ करते हैं वो सब टेबल में दिया था. सर्टेन ब्रीड्स ऑफ शीप हैव थिक कोट ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडी विच यील्ड्स गुड क्वालिटी वूल इन लार्ज क्वांटिटी. और कुछ जो ब्रीड्स ऑफ शीप मतलब कुछ ब्रीड्स के जो बाल होते हैं वो बहुत मोटे होते हैं उनके अंदर, मतलब वो गुड क्वालिटी वूल जो हमारे को लार्ज क्वांटिटीज़ में देते हैं, मतलब अच्छे ऊन
अच्छे अमाउंट में देते हैं, मतलब अच्छी क्वांटिटी में देते हैं, बहुत ज़्यादा देते हैं, लार्ज क्वांटिटी. एज mentioned earlier, these sheep are selectively bred with one parent being a sheep of good breed. जैसा कि पहले मेंशन था कि ये कुछ शीप सेलेक्टिवली होते हैं, मतलब सेलेक्टिव होते हैं, जो एक ही पेरेंट के गुड ब्रीड होते हैं, मतलब अच्छी ब्रीड होती है, वही रेयर्ड होते हैं. वंस द रेयर्ड शीप हैव डेवलप्ड अ थिक ग्रोथ ऑफ हेयर इज शेप्ड अप फॉर गेटिंग वूल. जहाँ उनकी जो हेयर की जो ग्रोथ है वो बहुत मोटी होती है और अच्छे से होती है, तो उस उनके हेयर को शेप कर देते हैं, उनके बाल को निकाल लेते हैं ऊन बनाने के लिए. प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल. पहले हमने पढ़ा फाइबर्स मतलब जो बाल होते हैं उनको वूल कैसे मिलता है. अब उनका प्रोसेसिंग क्या है, कैसा प्रोसेस है. द वूल विच इज़ यूज फॉर निटिंग स्वेटर्स और फॉर वीविंग शॉल्स इज़ द फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ अ लॉन्ग प्रोसेस. जिस तरह हमने देखा होगा हमारी जो मम्मी होती है, नानी या दादी होती है, वो हमारे लिए स्वेटर्स बुनती हैं, तो वो ऊन बाज़ार से लेके आती, लेकिन वो जो ऊन बाज़ार से लेके आती थी उसको बनाने के लिए भी बहुत लंबा प्रोसेस है. विच इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स. उनके भी स्टेप्स हैं. स्टेप 1. द फ्लीस ऑफ द शीप अलॉन्ग विद द थिन लेयर ऑफ स्किन इज़ रिमूव फ्रॉम द बॉडी. उनके जो बाल हैं पहले उनकी बॉडी से रिमूव किए जाते हैं. दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड शेयरिंग. और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, शेयरिंग. फिगर नंबर 3.8a ये देखिए 3.8a शेयरिंग अ शीप. उनके जो बाल हैं उनको शेप किए जाते हैं. Machines similar to those used by barbers are used to shave off hair usually. Hair are removed during the hot weather. This enables sheep to survive without their protective coat of hair. और जैसा कि मशीन हम लोगों ने देखा है जो बार्बर्स यूज़ करते हैं, जो हमारे जो नाऊ लोग होते हैं वो बाल हमारे काटते हैं ना, तो वैसे ही वो शेयरिंग ऑफ शीप है, मतलब शीप के भी बाल उन लोग शेप करते हैं. लेकिन कब करते हैं, गर्मी में करते हैं, यानी समर टाइम में करते हैं, ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो और उनके बाल फिर से वापस आ जाए, क्योंकि ठंड के टाइम में उनके जो बाल हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं. दिस इनेबल शीप्स टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर. द हेयर प्रोवाइड वुलन फाइबर. और जो उनके जो बाल हैं वो हमें वुलन फाइबर्स यानी हमें ऊन के बाल प्रोवाइड करते हैं. वुलन फाइबर आर देन प्रोसेस टू ऑब्टेन वुलन यार्न. और यही वुलन फाइबर्स प्रोसेस किया जाता है, मतलब उसको बनाया जाता है किस लिए, ऊन बनाने के लिए. शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शीप जस्ट एज इट डज नॉट हर्ट व्हेन यू गेट अ हेयर कट ऑफ और योर फादर शेव्स हिज बियर्ड. शेयरिंग उनको हर्ट नहीं करता, उनको तकलीफ़ नहीं देता है. जैसे कि आप लोग बाल कटवाते हैं, आपके पापा बाल अपना शेव करते हैं, बियर्ड को शेव करते हैं, वैसे ही उनको भी हर्ट नहीं होता है. डू यू नो वाई. आपको पता है क्यों. द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज़ डेड. ऑल्सो द हेयर ऑफ शीप ग्रो अगेन जस्ट एज योर हेयर डज. उनका भी अपर मोस्ट लेयर स्किन जो है डेड होता है. जिस तरह आपके बाल ग्रो करते हैं वैसे शीप के भी ग्रो करते हैं. Step 2. The sheared skin with hair is thoroughly washed in the tanks to remove grease, dust and dirt. This is called scoring. अब स्टेप 2 क्या है, उनकी बाल को लेके टैंक में डालते हैं ताकि उसको धुला जाए, उसमें जो ग्रीस है, डस्ट है, जो डर्ट है वो धुल दिया जाए. और उसको इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, स्कोरिंग कहते हैं. नाउ अ डे स्कोरिंग इज़ डन बाय मशीन. इस समय स्कोरिंग किस तरह किया जाता है, मशीन के द्वारा. फिगर 3.8 बी एंड सी ये देखिए. पहले टैंक में ये देखिए स्कोरिंग एंड टैंक में धुलते हैं उनके बाल, लेकिन अब किस तरह होता है, मशीन से. अब ये मशीन से ही साफ़ हो जाता है. स्टेप 3. आफ्टर स्कोरिंग सॉर्टिंग इज़ डन. द हेयरी स्किन इज सेंट टू अ फैक्ट्री वेयर द हेयर डिफरेंट टेक्सचर आर सेपरेटेड और सॉर्टेड. अब स्टेप 3 में स्कोरिंग के बाद सॉर्टिंग किया जाता है, जिसमें कि जो स्किन हेयरी स्किन है वो फैक्ट्री में भेजी जाती है, जो उनके टेक्सचर है वो अलग अलग किए जाए. अगर कोई पतला है तो पतले में जाए, मोटा है तो मोटे वाले टेक्सचर में जाए, तो उनके टेक्सचर को अलग अलग किया जाता है. स्टेप 4. द सम फ्लफ़ी फाइबर्स कॉल्ड बर्ड्स आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर. और जो फ्लफ़ी होते हैं, जो बहुत मुलायम होते हैं, उन फाइबर्स को निकालते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, बर्ड्स कहते हैं. और वो निकाल के
अलग किया जाता है। दीज आर द सेम बर्ड्स विच समटाइम अपीयर ऑन योर स्वेटर, और ये वही बर्ड्स होते हैं जो हमारे स्वेटर में नज़र आते हैं। द फाइबर्स आर स्क्वाड अगेन एंड ड्राइड, दिस इज़ द वूल रेडी टू बी ड्रॉन इनटू फायर, और वो वूल वो फिर से स्क्वाड किया जाता है, उसको फिर से धुला जाता है, उसको फिर से ड्राई किया जाता है, फिर वो वूल रेडी हो जाता है फाइबर बनाने के लिए, मतलब वो ऊल बनने के लिए। Step 5. The fibers can be dyed in various color as the natural fleece of sheep and goat is black, brown और white. जो फाइबर्स हैं उनको फिर डाई किया जाता है, आपको जिस कलर में ऊन चाहिए होता है। फिर क्योंकि शीप और गोट का जो हेयर है वो किस कलर में होता है, ब्लैक, ब्राउन और वाइट, तो इन लोग के कलर को फिर डाई किया जाता है। द स्टेप 6. द फाइबर्स आर स्ट्रेटेंड, कॉम्ड एंड रोल इनटू द यार्न। फिर फाइबर्स को उनको स्ट्रेट किया जाता है, कॉम्ड किया जाता है मतलब झाड़ा जाता है, फिर रोल किया जाता है, किस लिए, ऊन का गोला बनाने के लिए। फिगर 3.8 लाइक दिस, ये देखिए ये ऊन का गोला बन रहा है। द लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर्स एंड द शॉर्टर फाइबर्स आर स्पन एंड वोवन इनटू द वूलन क्लॉथ। जो लंबे फाइबर्स जो निकलते हैं वो स्वेटर्स बनाने के लिए, और जो छोटे फाइबर्स होते हैं वो स्पन मतलब उनको बुनने के लिए दिया जाता है। ये हम आपको पिक्चर से देखिए, शेयरिंग अ शीप, कैसे उनके बाल को शेप किया जाता है, फिर उसको कैसे धुला जाता है, और अब तो मशीन भी आ गई है, और इस तरह ये लॉन्ग प्रोसेस जाता है, इसमें भी बहुत मेहनत लगती है, इसलिए इस तरह से ये प्रोसेस होता है। सो थैंक यू क्लास।